हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स कैप्सूल। करंट अफेयर जो टॉपिक है वो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। इसे हम पढ़ेंगे मंथली 2 पार्ट्स में और उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे डिफरेंट सेक्शन में ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। इस वीडियो में हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स 15 से 30 जुलाई के बीच में, और आखिर तक बने रहेंगे वीडियो में क्योंकि स्टार्टिंग में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और एंड में इसे समरी के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। स्पोर्ट्स अड्डा साइंस फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेटली एज ब्रांड एम्बेसडर। तो स्पोर्ट्स अड्डा जो कि एक न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन वेबसाइट है फॉर क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए, इन्होंने अनाउंस किया है कि ये साइन करेंगे फॉर्मर जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ब्रेटली, उनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर। और स्पोर्ट्स अड्डा जो वेबसाइट है ये ओन की गई है बाय स्टम्प्ड एंटरटेनमेंट एफजेडी, और ये जो वेबसाइट है ये 2018 में शुरू की गई थी, और ये अवेलेबल है एज अ मोबाइल एप्लीकेशन। तो हमें याद रखना है कि स्पोर्ट्स अड्डा साइंस फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेट ली एज एम्बेसडर। एडीबी अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अशोक लवासा एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपॉइंट किया है अशोक लवासा को एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज अ वन ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2018 से। और ये सक्सीड करेंगे दिवाकर गुप्ता, जिनकी जो टर्म है वो ख़त्म होने वाले हैं ऑन 31 अगस्त 2020। ठीक है, और एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मसादगु असाकावा। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट अब बनेंगे अशोक लवासा। तो हमें याद रखना है कि एडीबी अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अशोक लवासा एज इट्स न्यू वाइस प्रेसिडेंट। सूरीनेम इलेक्ट्स इंडिया ओरिजिन चान संतोकी एज प्रेसिडेंट। तो चंद्रिका प्रसाद चान संतोकी, जो कि इंडियन ओरिजिन है, फॉर्मर पुलिस चीफ, इनको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, जो कि एक कंट्री है साउथ अमेरिका में। और संतोकी जो है वो लीड करेंगे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी ऑफ द कंट्री। और संतोकी जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे ऑन फ्रॉम 16 जुलाई 2020, और ये सक्सीड करेंगे देसी बोट्रेस। और हमें ये भी याद रखना है कि कैपिटल और करेंसी सूरीनाम की, तो इसकी कैपिटल है पर परमारेबो, और इसकी जो करेंसी है दैट इज सूरीनामीज डॉलर। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सूरीनाम इलेक्ट्स इंडियन ओरिजिन चान संतोकी एज प्रेसिडेंट। आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट श्याम श्रीनिवासन का, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है ऑफ फेडरल बैंक लिमिटेड, और ये किए जाएंगे विथ इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 23 2020। और कब तक किए जाएंगे इनको, दैट इज सितंबर 22 2021। ठीक है, और हेडक्वार्टर फेडरल बैंक का कहाँ पर है, दैट इज इन अलुवा केरला। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि आरबीआई अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ श्याम श्रीनिवासन एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फेडरल बैंक। टूनिशियन प्राइम मिनिस्टर इलीस फाकफाक रिजाइंस। तो टूनिशियन जो प्राइम मिनिस्टर है इलीस फाकफाक रिजाइन किया है उन्होंने, जिनको अपॉइंट किया गया था इन जनवरी 2020, और ये जो है इन्होंने रेजिग्नेशन दिया है प्रेसिडेंट को काइस सईद को। और हमें ये भी याद रखना है कि कैपिटल और करेंसी तुनिसिया की क्या है, दैट इज की कैपिटल है तुनिस, और करेंसी है तुनिशियन डिनार। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि तुनिशियन प्राइम मिनिस्टर इलीस फाकफाक रिजाइंस। गैबन अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर रोज क्रिस्टियाना ओसोका रापोंडा। तो अली बोंगो ओंडिम्बा जो कि प्रेसिडेंट है गैबन के, उन्होंने अपॉइंट किया है रोज क्रिस्टियाना ओसुका रापोंडा एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबन, और ये सक्सीड करेंगी जुलिन नाकोगा बेकेला को। और 16 जुलाई को जो है इनको अपॉइंट किया गया था। और हमें ये भी याद रखना है कि कैपिटल और करेंसी गैबन की, इसकी कैपिटल है लिब्रीविल, और इसकी जो करेंसी है दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि गैबन अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर
रोज क्रिस्टियाना ओसुगा रेपोंडा। रमेश बाबू बोडू अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैसा बैंक। तो करूर वैसा बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने को ऑप्ट किया है रमेश बाबू बोडू एज अ एडिशनल डायरेक्टर, और उनको अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 years ऑफ टेन्योर। ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे पी आर शेषाद्री, जिन्होंने रिजाइन किया था जनवरी 2020 में ड्यू टू पर्सनल रीजंस। और इसका जो हेडक्वार्टर है करूर वैसा बैंक का, वो करूर तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि रमेश बाबू बोडू अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैसा बैंक। अश्विनी कुमार तेवरी अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने अपॉइंट किया है मिस्टर अश्विनी कुमार तेवरी एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ। ठीक है, हु इज इंटेंडेड टू टेक द चार्ज फ्रॉम August 1, 2020। और इनका जो नया अपॉइंटमेंट है ये वैलिड रहेगा 2 साल तक, और ये सक्सीड करेंगे हरदयाल प्रसाद, जो जो कि क्विट करेंगे डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी ऑन July 31, 2020 ड्यू टू वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि अश्विनी कुमार तेवरी अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। प्रकाश चंद्र कांडपाल अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अनाउंस किया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रकाश चंद्र कांडपाल एज इट्स एमडी एंड सीईओ, और ये कब से इफेक्ट होंगे फ्रॉम July 20, और ये सक्सीड करेंगे भूषण महापात्रा को। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रकाश चंद्र कांडपाल अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। प्रोफेसर आर नारायण स्वामी ऑफ IIM Bangalore अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ NFRA। तो आर नारायण स्वामी, जो कि प्रोफेसर है ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, उनको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो कि एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रेगुलेटर है, सेटअप किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि प्रोफेसर आर नारायण स्वामी ऑफ IIM Bangalore अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी ऑफ NFRA। सुमित देव अपॉइंटेड एज CMD ऑफ NMDC सक्सीडिंग N बजेंद्र कुमार। तो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ सुमित देव एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और ये किया जाएगा टिल 28 फरवरी 2023, और ये सक्सीड करेंगे N बजेंद्र कुमार को, जो कि करंट CMD है NMDC के, और जो सुपर एनुएट होंगे ऑन 31 जुलाई 2020। सुपर एनुएट का मतलब होता है कि ओल्ड एज की वजह से रिटायरमेंट लेना, उसको बोलते हैं सुपर एनुएट। तो हमें याद रखना है कि सुमित देव अपॉइंटेड एज CMD ऑफ NMDC सक्सीडिंग N बजेंद्र कुमार। रोशनी नाडर becomes first woman to chair listed Indian IT firm after taking over as HCL Tech chairperson। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा इंडिया रिचेस्ट वुमेन, और ये जो है पहली महिला बन गई है टू हेड लिस्टेड इंडियन IT कंपनी एज शी टोक ओवर एज चेयरपर्सन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज फ्रॉम हर फादर एंड बिलेनियर शिव नाडर, जो कि फाउंडर और चेयरमैन है HCL के। ठीक है, तो उनसे जो चार्ज है चेयरपर्सन का HCL टेक्नोलॉजीज का, वो अभी मिल गया है रोशनी नाडर को। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि रोशनी नाडर बिकम्स फर्स्ट वुमन टू चेयर इंडियन IT फर्म आफ्टर टेकिंग ओवर एज HCL टेक चेयरपर्सन। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट BSV प्रकाश कुमार टेन्योर फॉर 1 मंथ। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक्सटेंड किया है टेन्योर BSV प्रकाश कुमार का, जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट है ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और ये किया गया है 1 महीने के लिए। और कब से इफेक्ट में होगा ये, दैट इज़ फ्रॉम 5 जुलाई 2020, और ये इनका जो है सेकंड टाइम एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि गवर्नमेंट एक्सटेंड्स NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट BSV प्रकाश कुमार टेन्योर फॉर 1 मंथ। राहुल बजाज टू स्टेप डाउन एज बजाज फाइनेंस चेयरमैन संजीव बजाज टू सक्सीड। राहुल बजाज, जो कि प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है बजाज फाइनेंस के, उन्होंने स्टेप डाउन करने का डिसीजन लिया है ऑन July 31, 2020,
और ये रिप्लेस किए जाएंगे उनका जो बेटा है दैट इज़ संजीव बजाज, ठीक है, जो कि प्रेजेंटली वाइस चेयरमैन ऑफ द कंपनी फ्रॉम August 1, 2020। तो हमें याद रखना है कि राहुल बजाज टू स्टेप डाउन एज बजाज फाइनेंस चेयरमैन, संजीव बजाज टू सक्सीड। साहिल सेठ अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स CCI। तो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम्स 2011 बैच IRS ऑफिसर जो है साहिल सेठ, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब इसमें कौन सी कंट्री आती है, दैट इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है इसका जो ऑनररी एडवाइजर है इनको अपॉइंट किया गया है, और ये कब से कब तक किया गया है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ 2020 टू 2030। और इनका जो रोल है दैट इज नॉन फाइनेंशियल वॉलंटरी बेसिस जीरो रिन्यूमरेशन अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि साहिल सेठ अपॉइंटेड एज ऑनररी एडवाइजर फॉर ब्रिक्स CCI। सोमालियास डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर महदी मोहम्मद गुलेड अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। तो सोमालिया के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्ला मोहम्मद, इन्होंने अपॉइंट किया है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सोमालिया के दैट इज महदी मोहम्मद गुलेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। और ये किया गया है क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हुआ है हसन अली खैर का, ठीक है, जो कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे सोमालिया के, ठीक है, तो उनको हटा दिया गया है इम्पीचमेंट प्रोसेस से। और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे पहले महदी मोहम्मद गुलेड, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। और हमें ये भी याद रखना है कि कैपिटल और करेंसी सोमालिया की, तो इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ मोगस्सू, और करेंसी है सोमाली शिलिंग, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सोमालिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर महदी मोहम्मद गुलेड अपॉइंटेड एज इंटरिम प्राइम मिनिस्टर। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। तो चेन्नई हेडक्वार्टर जो है इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपॉइंट किया है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को एज इट्स न्यू MD एंड CEO। और इनका जो टेन्योर है वो खत्म होगा ऑन December 31, 2022 और अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। और ये सक्सीड करेंगे करनम शेखर को, ठीक है, जो कि रिटायर होंगे ऑन June 30, 2020। तो हमें याद रखना है कि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। DG ऑफ RPF श्री अरुण कुमार नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ द UIC सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है अरुण कुमार, इनको नॉमिनेट किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ऑफ पेरिस बेस्ड यूनियन UIC, जो कि है इंटरनेशनल यूनियन रेलवेज। और ये किया गया है फ्रॉम जुलाई 2020 टू जुलाई 2022, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि DG ऑफ RPF श्री अरुण कुमार नॉमिनेटेड एज द वाइस चेयरमैन ऑफ UIC सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म। MHRD sets a panel under chairmanship of DP Singh to form guidelines to encourage students to study in India। तो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि यूनियन मिनिस्टर है ऑफ HRD, इन्होंने अनाउंस किया है कि मिनिस्ट्री जो है वो सेटअप करेंगे कमिटी हेडेड बाय UGC चेयरमैन DP सिंह। और ये जो कमिटी फॉर्म की गई है, ये फॉर्म की है टू सजेस्ट गाइडलाइंस एंड मेजर्स to ensure that more students study in India and there is a smooth transition for students returning from abroad due to COVID-19 situation। तो ये जो कमेटी फॉर्म की गई है इसमें सजेस्ट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इंडिया ही स्टडी करें, ठीक है। और COVID-19 की वजह से एब्रॉड से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये जो कमेटी बिठाई गई है ये इसी गाइडलाइंस को रखेंगी कि स्टडी स्टूडेंट जो है स्टडी करें इंडिया में। तो हमें याद रखना है कि MHRD सेट्स अ पैनल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ DP सिंह टू फॉर्म गाइडलाइंस टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू स्टडी इन इंडिया। क्रोएशियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड न्यू गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लेनकोविक आफ्टर इलेक्शन। तो क्रोएशियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है नई गवर्नमेंट का, जिसको लीड करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लेनकोविक, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी से। और इन्होंने मैक्सिमम सीट जीते हैं इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन July 5, 2020। और कैपिटल और करेंसी क्या है क्रोएशिया की, दैट इज इसकी जो कैपिटल है दैट इज ज़ैग्रेब, और करेंसी है क्रोएशियन कुना, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि क्रोएशियन पार्लियामेंट अप्रूव्ड न्यू गवर्नमेंट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड्रेज प्लेनकोविक आफ्टर इलेक्शन।
Tunisia's interior minister Hichem Mechichi appointed as new PM and to form government in 1 month. तो तुनेशिया के जो प्रेसिडेंट है काइस सईद इन्होंने अपॉइंट किया है हिचेम मेचेची को, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, और इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है 1 महीने के अंदर जो है गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। और ये मतलब ये शुड बी कैपेबल ऑफ विनिंग कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। तो ये कॉन्फिडेंस वोट जो है पार्लियामेंट में अगर जीत जाते हैं सिंपल मेजोरिटी से, तो इनको जो है अपॉइंट किया जाएगा। और ये सक्सीड करेंगे इलिस फैक हु रिजाइंड ओवर एलिगेशंस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि तुनिशियाज इंटीरियर मिनिस्टर हिचेम मेचेची अपॉइंटेड एज न्यू पीएम टू फॉर्म गवर्नमेंट इन 1 मंथ। Former CIL chief Anil Kumar Jha appointed as the member of expert appraisal committee for supervising environment rules violation। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड जो है अनिल कुमार झा एज अ मेंबर ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो कि फॉर्म की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि डील करेंगी वायोलेशन ऑफ एनवायरमेंट रूल्स, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि फॉर्मर सीआईएल चीफ अनिल कुमार झा अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी फॉर सुपरवाइजिंग द एनवायरमेंट रूल्स वायोलेशन। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड नवीन ताइलियानी एज इट्स न्यू एमडी एंड सीईओ। तो नवीन ताइलियानी जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू एमडी एंड सीईओ, ठीक है। और किसका किया गया है, दैट इज टाटा अमेरिकन इंटरनेशनल एश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये किया गया है अप्रूवल से फ्रॉम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI। और IRDAI के जो मतलब सीईओ है वो कौन है, सुभाष चंद्र खुटिया, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। और ये जो है सक्सीड करेंगे नवीन टैलियानी जो है वो सक्सीड करेंगे ऋषि श्रीवास्तव को, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड नवीन टैलियानी एज इट्स न्यू MD एंड सीईओ। Indian climate activist Archana Sorenk becomes a member of Antonio Guterres' new Youth Advisory Group on Climate Change। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो है जनरल एंटोनियो गुटरेस उन्होंने अपॉइंट किया है इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट जो है अर्चना सोरेंग अमंग 7 मेंबर्स टू इज यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। और ये जो मेंबर रहेंगे वो एडवाइस करेंगे एंटोनियो गुटरेस को अबाउट एक्सलरेटिंग ग्लोबल एक्शन एंड ऑल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशन टू टैकल वर्सनिंग क्लाइमेट क्राइसिस। तो क्लाइमेट क्राइसिस को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है उस पर सॉल्यूशन प्रोवाइड करके जो है डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो मेंबर्स है ग्रुप के उनका नाम है निसरिन इस्लाम जो कि सूडान से है, एर्नेस्ट गिब्सन फिजी, और व्लाडिशो केम मोल्डोवा, सोफिया कियानिन यूनाइटेड स्टेट्स, नेथन मेटनियर फ्रांस एंड पलोमा कोस्टा ब्राज़ील, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट अर्चना सोरेंग बिकम्स अ मेंबर ऑफ एंटोनियो गुटरेस न्यू यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज। ICRA Limited appointed N. Sivaraman as MD and CEO, succeeds नरेश टक्कर। तो ICRA लिमिटेड ने जो है अपॉइंट किया है N. शिवारमन एज इट्स न्यू MD एंड CEO। और शिवारमन जो है वो ज्वाइन करेंगे ICRA ऑन August 10, 2020। और इनको जो है अपॉइंट किया गया था फॉर द टेन्योर ऑफ 3 years, और जो कि 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और ये सक्सीड करेंगे जो कि पूर्व MD और ग्रुप CEO है मिस्टर नरेश टक्कर को, ठीक है। और ICRA जो है ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि ICRA लिमिटेड अपॉइंटेड N. शिवारमन एस MD एंड ग्रुप CEO, सक्सीड्स नरेश टक्कर। आलोक मिश्रा अपॉइंटेड एज CEO एंड डायरेक्टर ऑफ एमफिन। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया है आलोक मिश्रा को एज अ प्रेजेंट CEO। और जो हर्ष ये सक्सीड करेंगे हर्ष श्रीवास्तव को ऑन August 1, 2020। और ये बन जाएंगे नए CEO एंड डायरेक्टर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आलोक मिश्रा अपॉइंटेड एज CEO एंड डायरेक्टर ऑफ एमफिन। अभी हम देखेंगे अवार्ड्स के बारे में। हुरुन रिसर्च वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन लिस्ट, मुकेश अंबानी रैंक्स 5th, जेफ बेजोस टॉप्स।
तो अकॉर्डिंग टू द हुरुन रिसर्च वर्ल्ड रिचेस्ट मैन लिस्ट, इसमें रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं और चेयरमैन और सीईओ जो है मुकेश अंबानी जी, जिनका वर्थ है 78 बिलियन यूएसडी, उनको रैंक किया गया है 5th नंबर पे एज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो है सस्टेन करते हैं एज द वेल्दिएस्ट इंडियन, और ये ओनली एशियन टाइकून है इन द वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट पीपल एज ओनली जुलाई 2020। ठीक है, तो एशिया में टॉप 10 में मुकेश अंबानी है। ठीक है, और इसमें जो है लिस्ट में टॉप किया है जेफ बेजोस ने। तो हमें याद रखना है कि हुरुन रिसर्च वर्ल्ड रिचेस्ट मैन लिस्ट, मुकेश अंबानी रैंक्स 5th, जेफ बेजोस टॉप्स। Tata's N. Chandrasekaran and Lockheed Martin's Jim Taslett receives USIBC's Global Leadership Award 2020। तो टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन हैं नटरंजन चंद्रशेखरन और जिम टैसलेट जो कि सीईओ है और प्रेसिडेंट लॉकहेड मार्टिन के, उनको मिलने वाला है यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020, और ये सर्व करेंगे एज अ को चेयर ऑफ यूएस इंडिया सीईओ फोरम। और ये तो यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड हर साल दिया जाता है, और ये कब से दिया जा रहा है, सिंस 2007। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि टाटास एन चंद्रशेखरन एंड लॉकहेड मार्टिन्स जिम टेस्लेट रिसीव्स यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। ऑस्कर विनर केट विंसलेट will receive 2020 TIFF Tribute Actor Award on 45th edition of TIFF। तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने अनाउंस किया है कि केट विंसलेट को जो है दिया जाएगा 2020 TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड, और ये दिया जाएगा एट अ वर्चुअल इवेंट ऑन 45th एडिशन ऑफ TIFF। और केट जो है इनको मिलेगा द ऑनर इन द वर्चुअल गाला ऑन 15 सितंबर 2020। और ये जो TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड जो होता है वो प्रेजेंट किया जाता है टू अ लीडिंग परफॉर्मर इन देयर फील्ड फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि ऑस्कर विनर केट विंसलेट विल रिसीव 2020 TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड ऑन 45th एडिशन ऑफ TIFF। TIFF का मतलब क्या होता है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अनाउंस्ड 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स। तो कमिटी जो है अपॉइंट की गई है टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, और ये अनाउंस किया गया था कि 4 जर्नलिस्ट जो है शाहिद आलम फ्रॉम बांग्लादेश, मोहम्मद मोसैद फ्रॉम ईरान, डेपो ओलोनियामी फ्रॉम नाइजीरिया और स्वेतलाना प्रोपकेया फ्रॉम रशिया। ठीक है, जो इनको जो है ऑनर किया जाएगा विथ 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स फॉर देयर करेजियस एक्ट। और इसके साथ ही जो है लॉयर एमिल क्लूनी जो है उनको ऑनर किया जाएगा विथ ग्वेन आईफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट अनाउंस्ड 2020 इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स। UN announced the laureates of 2020 Nelson Mandela Prize, Mariana Vardinoanis and Mauriciana Coate। तो तिजाने मोहम्मद बंदे जो है जो कि प्रेसिडेंट है ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इन्होंने अनाउंस किया है कि मारियाना वेरिजोनोइनिस जो है ग्रीस की और डॉक्टर मोरिसना कोएटे गिनिया से, इनको मिलेगा 2020 का नेल्सन मंडेला प्राइज़, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2014 में, और ये हर 5 साल में दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, और इनको जो है रिकग्निशन दिया जाएगा इन द वर्चुअल सेरेमनी ऑन 20 जुलाई 2020। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि UN announced the laureates of 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज, मारियाना वेरिडिनोयानिस एंड मोरिसियाना कोएटे। नरेंद्र सिंह तोमर declared 2019 ICAR awards in 92nd ICAR फाउंडेशन डे। तो 16 जुलाई 2020 को नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ 92nd फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और डिक्लेयर किया 2019 ICAR अवार्ड्स फ्रॉम कृषि भवन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर डिक्लेयर्ड 2019 ICAR अवार्ड्स इन 92nd ICAR फाउंडेशन डे। साउथ सेंट्रल रेलवेज ऑन गोल्स सब डिवीजन ऑफिस वन वाटर हीरोज अवार्ड फॉर अप्रैल 2020 फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ऑन गोल सब डिवीजन ऑफिस ऑफ विजयवाड़ा डिवीजन, जो कि आंध्र प्रदेश में है,
और साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से बिलोंग करता है। उसने जीता है वाटर हीरोज अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो डिवीजन है इसको लीड किया है बाय प्रथम अग्रवाल, जो कि असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर है। और वाटर हीरोज अवार्ड जो दिया जाता है टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ वाटर एंड टू सपोर्ट कंट्री वाइड एफर्ट्स ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया जाता है टू प्रमोट वैल्यू ऑफ वाटर, वाटर का इंपॉर्टेंस बताने के लिए, और जो वाटर कंजर्वेशन करने के लिए जो एफर्ट लिया जाता है लोगों के द्वारा, उसको सपोर्ट करता है अवार्ड। ठीक है, और किस प्रकार से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं वाटर रिसोर्सेज में, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिया जाता है अवार्ड। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि साउथ सेंट्रल रेलवेज ऑनगोल सब डिवीजन ऑफिस वन वाटर हीरोज अवार्ड फॉर अप्रैल 2020 फ्रॉम जल शक्ति मिनिस्ट्री। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग वन फर्स्ट एडिशन ऑफ गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। तो 17 ईयर ओल्ड जो है क्लाइमेट एक्टिविस्ट फ्रॉम स्वीडन ग्रेटा थनबर्ग, उसको पहला जो है फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ इनॉग्रल गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी मिला है, जो कि अवार्ड किया गया था बाय कैलोस्ट्री गुलबेनकियन फाउंडेशन। और ये जो अवार्ड है इसका अमाउंट है 1 मिलियन यूरोस, जो कि होता है 1.15 मिलियन डॉलर। और ये रिकॉग्नाइज करता है अवार्ड एबिलिटी टू मोबिलाइज यंगर जनरेशन फॉर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ग्रेटा थनबर्ग जानी जाती है क्लाइमेट एनवायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर काम करने के लिए। और इसको जो है बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं पहले ग्रेटा थनबर्ग को। और ये जो अमाउंट है 1 मिलियन यूरो फ्रॉम द गुलबेकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये डोनेट की गई है ग्रेटा थनबर्ग को टू द प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हु आर वर्किंग टू हेल्प पीपल ऑन द फ्रंट लाइन्स अफेक्टेड बाय क्लाइमेट क्राइसिस एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग वन फर्स्ट एडिशन ऑफ गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी। लेट अर्नब चौधरी ऑनर्ड बाय लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 बाय टीएमजी। तो लेट अर्नब चौधरी जो है उनको अवार्ड दिया गया है द लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है बाय द टून्स मीडिया ग्रुप एज अ पार्ट ऑफ एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल एडिशन। और इनकी जो मूवी थी अर्जुन द वॉरियर प्रिंस, ये ओनली एनिमेशन मूवी थी इंडिया से जो कि लिस्ट की गई थी ऑन द ऑस्कर अवार्ड्स। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लेट अर्नब चौधरी ऑनर्ड बाय लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020 बाय टीएमजी। Kanan CS Warrior IFGTB receives 2019 National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry from ICFRE। तो कनन CS वॉरियर जो कि सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट है एट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड टी ब्रीडिंग IFGTB, इनको मिला है 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन। और ये जो नेशनल अवार्ड है ये दिया गया है टू कनन CS वॉरियर फॉर रिलीजिंग 3 प्रोडक्टिव क्लोन्स ऑफ कॉसरीना इक्विफोस्टोफिलिया, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, दैट आर सुटेबल फॉर सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। ठीक है, तो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है हमें, बस इतना याद रखो कि कनन CS वॉरियर ऑफ IFGTB रिसीव्स 2019 नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सेलेंस फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम ICFRE। मुकेश अंबानी फिफ्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विथ नेट वर्थ ऑफ $75 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन एंड CEO मुकेश अंबानी ये फिफ्थ रिचेस्ट मैन बन गए हैं दुनिया में विथ एस्टिमेट वेल्थ ऑफ $75 बिलियन अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम रैंकिंग ऑफ बिलियनियर्स बाय फोर्ब्स। तो फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है ये फिफ्थ रिचेस्ट मैन बन गए हैं दुनिया में। ठीक है, और ये जो लिस्ट होती है वो अपडेट किए जाते हैं रेगुलरली ऑन एवरी ट्रेडिंग डे। और अबव मेंशन डाटा जो है इज बेस्ड ऑन जुलाई 22 2020। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि मुकेश अंबानी बिकम फिफ्थ रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड विथ नेट वर्थ ऑफ $75 बिलियन अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। आदित्य इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी बैग्स द फर्स्ट गिसिस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड्स गुस्टेव ट्रो अवार्ड। तो प्लग्स बोट .com ने अनाउंस किया है विनर ऑफ फर्स्ट गुसियस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड्स ऑफिशियली नोन एज गुस्टेव ट्रो अवार्ड फ्रेंच में फॉर एक्सलेंस इन बोट्स एंड बोटिंग। आदित्य इंडियाज फर्स्ट and largest solar powered ferry won the Gustav Tro Award under Excellence in Electric Boats designed for paying the
पैसेंजर्स कैटेगरी। तो आदित्य बोट जो कि सोलर पावर्ड है कम्प्लीटली, और इंडिया की सबसे बड़ी और पहली जो है सोलर पावर्ड फेरी है। इसको अवार्ड मिला है फ्रांस अवार्ड, जिसका नाम है गुस्टेव ट्रो अवार्ड, ठीक है। और ये मिला है कैटेगरी में, पेइंग पैसेंजर कैटेगरी में। और आदित्य जो है बोट ये बिल्ड की गई थी बाय नेवल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोट्स, इज ऑपरेटिंग अंडर द केरला स्टेट वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। और फेरी का जो डिज़ाइन है किया गया था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ शिप टेक्नोलॉजी, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि आदित्य इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर फेरी बैग्स द फर्स्ट गिस इलेक्ट्रिक बोट अवार्ड्स, दैट इज गुस्टेव ट्रो अवार्ड। अभी हम समरी में इसे रिवाइज करेंगे। स्पोर्ट्स अड्डा साइंस फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ब्रेटली एस ब्रांड एम्बेसडर। ADB appoints election commissioner of India Ashok Lavasa as its new vice president. Suriname elects Indian origin Chan Santoki as president. RBI approves reappointment of Sham Srinivasan as MD and CEO of Federal Bank. Tunisian Prime Minister Elis Fakhfakh resigns. Gabon appointed its first woman Prime Minister Rose Christiani Osuka Raponda. Ramesh Babu Bodu appointed as MD and CEO of Karur Vysya Bank. Ashwini Kumar Tewari appointed as MD and CEO of SBI Cards and Payment Services. Prakash Chandra Kandpal appointed as MD and CEO of SBI General Insurance. Professor R. Narayan Swamy of IIM Bangalore appointed as Chairperson of Technical Advisory Committee of NFRA. Sumit Deb appointed as CMD of NMDC, succeeding N. Bajendra Kumar. Roshni Nadar becomes first woman to chair listed Indian IT firms after taking over as HCL Tech chairperson. Government extends NCLT acting president BSV Prakash Kumar's tenure for 1 month. Rahul Bajaj to step down as Bajaj Finance chairman. Sanjeev Bajaj to succeed. Sahil Seth appointed as honorary advisor for BRICS CCI. Somalia's deputy prime minister Mahdi Mohamed Guled appointed as interim prime minister. Parth Pratham Sengupta appointed as MD and CEO of IOB. DG of RPF Sri Arun Kumar nominated as vice chairman of the UIC security platform. MHRD sets up panel under the chairmanship of DP Singh to form guidelines to encourage students to study in India. Croatian parliament approved new government led by Prime Minister Andrej Plenković after election. Tunisia's interior minister Hichem Mechachi appointed as new PM to form government in 1 month. Former CIL chief Anil Kumar Jha appointed as member of expert appraisal committee for supervising environment rules violation. Tata AIA Life Insurance appointed Navin Thailiani as its new MD and CEO. Indian climate activist Archana Soreng becomes a member of Antonio Guterres' new youth advisory group on climate change. ICRA Limited appointed N. Sivaraman as MD and Group CEO, succeeds Naresh Thakkar. Alok Mitra appointed as CEO and Director of MFIN. Hurun Research's World Richest Man list. Mukesh Ambani ranked 5th, Jeff Bezos tops. Tata's N. Chandrasekhan and Lockheed Martin Jim Teslett receives US IBC Global Leadership Award 2020. Oscar winner Kate Winslet will receive 2020 TIFF Tribute Actor Award on 45th edition of TIFF. Committee to Protect Journalists announced 2020 International Press Freedom Awards. UN announced the laureates of 2020 Nelson Mandela Prize, Mariana Varidonis and Morisana Coyote. Narendra Singh Tomar declared the 2019 ICAR Awards in 92nd ICAR Foundation. South Central Railways Ongole Subdivision Office won Water Heroes Award for April 2020 from Jal Shakti Ministry. Environment activist Greta Thunberg won first edition of Gulbenkian Prize for Humanity. Late Arnab Chowdhury honored by Legend of Animation Award 2020 by TMG. Kanan CS Warrior of IFG TV receives
2019 National Award of Excellence for Outstanding Research in Forestry from ICFRE. Mukesh Ambani, fifth richest man in the world with net worth of $75 billion, according to Forbes Real-Time Billionaires list. Aditya's India's first solar-powered ferry bagged the first Guises Electric Boat Awards, Gustav Trove Award. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।